हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे त्रिभुज के बारे में और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में। असमीकाएं मतलब इनइक्वालिटी। तो जब दो वस्तुएं दिखने में एक जैसी हो लेकिन वो परिमाण में अलग अलग हो, मतलब एक वस्तु छोटी हो और दूसरी वस्तु बड़ी हो, तो हम उसे कहते हैं वस्तुओं में असमीकाएं। जैसे मैं ये लिखती हूँ कि एक मेरे पास ये रेखाखंड है AB और एक दूसरा रेखाखंड है CD। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ कि AB छोटा है CD से या फिर CD बड़ा है AB से। अब ये दोनों आकार में एक जैसी है, मतलब दिखने में एक जैसी है, दोनों रेखाखंड है लेकिन परिमाण अलग अलग है, एक छोटी है और एक बड़ी है। इसी तरह से एक मेरे पास ये कोण है, ठीक है, इस कोण का मान लेते हैं कि 80 डिग्री है। एक मेरे पास दूसरा कोण है और ये है 30 डिग्री, तो ये A, इसे B मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो कोण A होगा वो बड़ा होगा किससे? कोण B से। इसे हम इस तरह से लिखेंगे। या फिर कोण B छोटा होगा कोण A से, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो इसे ही इन विशेषताओं को ही हम क्या कहते हैं? असमीकाएं कहते हैं। अब हमें ये असमीकाएं किस में पढ़नी है? त्रिभुज में पढ़नी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो उस पर बेस हमारे कुछ प्रमेय हैं। पहले हम प्रमेय सिद्ध करना सीखेंगे, उसके बाद हम उन पर बेस कुछ क्वेश्चंस जो है उनको सोल्व करना सीखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रमेय से। हमारे पास ये प्रमेय है जिसका कथन लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर नहीं है, कोई हमारे पास त्रिभुज है और उसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो उस त्रिभुज में जो भी एक बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी, उसके सामने जो भी कोण बनेगा वो भी सबसे बड़ा बनेगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इस कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। प्रमेय करने का तरीका सब में एक जैसा है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे ज्ञात है क्या क्या हमें दिया हुआ है, फिर अगर हम उसमें कुछ रचना करनी है तो उसे हम लिखेंगे, फिर हम ये लिखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है, और फिर हम उपपत्ति उसको सिद्ध कर कर दिखाएंगे। तो ये हमारा तरीका होगा इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या है? हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, ठीक है। मैंने ये त्रिभुज बना लिया है A, B और C। अब इस त्रिभुज में मुझे क्या करना है? इसे मुझे इस तरह से खींचना है कि ये जो AC भुजा है ये सबसे बड़ी हो, ठीक है। तो क्या ज्ञात है? पहले मैं ज्ञात है लिख देती हूँ। ज्ञात है त्रिभुज ABC में AC बड़ी भुजा है किससे? AB से, ठीक है। ये बड़ी भुजा होगी, तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से बना देती हूँ जो बड़ी लगेगी। अब क्या करना है हमें? सिद्ध क्या करना है? इसमें हमें सिद्ध करना है कि ये देखो, इसमें हमने ये वाली AC जो है वो भुजा बड़ी ली है, तो इस भुजा के सामने जो कोण है, मतलब ये जो कोण है ये कैसा होगा? ये बड़ा होगा। ये हमें सिद्ध करना है कि कोण ABC, ये जो कोण है ये बड़ा होगा ACB से, या इस कोण से बड़ा होगा कोण ACB से। इस कोण को हम इन दोनों कोण से क्या दिखा देंगे? बड़ा दिखा देंगे, या इस कोण से बड़ा दिखा देंगे। तो ये इसके सामने वाला जो कोण है वो बड़ा दिखाना है हमें। इसमें हम रचना कर लेते हैं। इसमें रचना क्या करनी है इसमें हमें बच्चों? हमें AB के बराबर इतनी दूरी का इस AC पर कहीं एक बिंदु ले लेना है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ एक हमारा बिंदु है D, यानी कि AB बराबर AD है, ठीक है। ये थोड़ा सा लगना भी चाहिए इसके बराबर है। तो हमने AB बराबर AD ये ले लिया है और B को D से मिला दिया है।
ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। रचना क्या की है हमने, ए बी बराबर ए डी, बी को डी से मिलाया। अब देखो ये दोनों भुजाएं हमने बराबर ली है और ये हमारा एक त्रिभुज बन गया है। तो इस त्रिभुज में ये त्रिभुज हमारा कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो ये जो भुजाएं बराबर है वो इस भुजा पर समान कोण बनाएगी, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। अब हम इसका यूज करेंगे अपनी प्रमेय को सिद्ध करने पे। तो अब हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति। बच्चों उत्पत्ति देखते हैं इसकी। उत्पत्ति, अब हमारे पास एक त्रिभुज तो ये है त्रिभुज ए बी डी, और एक हमारे पास बड़ा त्रिभुज है और एक हमारे पास ये छोटा त्रिभुज है। अब हमने ये ए बी बराबर ए डी खींचा है, ए बी बराबर ए डी खींचा है हमने। तो जो कोण, मैंने इसे कोण ए एक मान लिया और इसे 2 मान लिया है। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, या फिर हम लिख सकते हैं कि कोण 2 बराबर होगा कोण 1 के। ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब आप इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ये जो कोण 2 है ये इसका बहिष्कोण होगा, ठीक है। और वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है जो बहिष्कोण होता है। तो त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में हम क्या लिख सकते हैं कि जो कोण 2 है वो बड़ा होगा, कोण 2 है जो बड़ा होगा डी सी बी के, कोण डी सी बी के। या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोण 2 जो है वो बड़ा होगा कोण ए सी बी के। हमने इसे पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये कोण तो दोनों में कॉमन होगा। आप डी सी बी लिखो या ए सी बी लिखो, तो हमें एक समीकरण मिल गया, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से कोण 1 और 2 तो बराबर है, यानी कि आप 2 की जगह 1 लिख सकते हैं। तो कोण 1 बड़ा होगा कोण ए सी बी के। ये जो कोण 1 है इस कोण के कोण से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। हमने इस छोटे कोण को सिद्ध कर दिया है और ये छोटा कोण तो इस पूरे कोण का एक भाग है, यानी कि ये तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इससे बड़ा ही होगा। और हमें क्या करना था, इस कोण को इस कोण से बड़ा ही सिद्ध करना था, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, कोण ए तो हमारा बड़ा हो गया है, लेकिन परंतु कोण 1 कोण ए बी सी, कोण ए बी सी का एक भाग है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः कोण ए बी सी बड़ा होगा कोण 1 के, ठीक है। ये इसके बड़ा होगा और ए बी सी ऑब्वियसली इससे बड़ा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए कोण ए बी सी बड़ा होगा कोण ए सी बी के। ये जो हमें सिद्ध करना था। मैं एक बार इसकी उत्पत्ति और बता देती हूँ बच्चों, दोबारा से आप समझिए इसे। सबसे पहले हमने रचना कर ली, तो हमने रचना इस तरह से की है कि ये इसके बराबर है, ए बी बराबर है ए डी। अगर ये इसके बराबर है तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। फिर हमने इस वाले त्रिभुज में देखा और इस वाले त्रिभुज में हमने ये देखा कि ये जो कोण है बाहर की तरफ को, ये बहिष्कोण होगा इसका, और बहिष्कोण अंत्याभिमुख कोण जो होते हैं उससे बड़ा होता है। तो हमें यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। वो रिलेशन हमें ये मिल गया। अब हम कोण डी सी बी की जगह हम ए सी बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोण दोनों बराबर ही हैं, तो हमने इसको लिख दिया। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ हम कोण 2 की जगह कोण 1 लिख देंगे, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, तो हमारे पास ये आया। अब कोण 1 जो है इस कोण से बड़ा हो गया है। हमें सिद्ध क्या करना, आप जो सिद्ध करना उस पर ध्यान दें। हमें इस पूरे कोण को इससे बड़ा दिखाना है, लेकिन हमारा तो ये जो इसका एक भाग है, आधा भाग है लगभग, वही बड़ा सिद्ध हो गया है। तो सारा तो ये ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा ही होगा। तो बस हमें यही सिद्ध करना था कि कोण
ABC कोण ACB से क्या है, बड़ा है। अब इसकी हम एक और प्रमेय है उसको देखते हैं जो इसकी क्या है, विलोम है। बच्चों हमारे पास दूसरी प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर नहीं है, मतलब अलग अलग हैं, तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ये पहली वाली प्रमेय की हमारी विलोम है, उसमें हमें भुजा दी थी और हमें बड़ी भुजा के सामने का कोण जो था वो बड़ा सिद्ध करना था। इसमें हमें दिया है दो कोण बराबर नहीं है, तो उसमें से जो भी बड़ा कोण होगा उसकी जो सम्मुख भुजा है वो बड़ी होगी, हमें ये इसमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक हमने त्रिभुज बना लिया है, ABC, ठीक है, ये त्रिभुज है ABC। इसके जो कोण है वो बराबर नहीं है, यानी कि ये कोण अलग है, ये कोण अलग है, और एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो पहले हम लिखते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, ज्ञात है त्रिभुज ABC में कोण ABC बड़ा होगा कोण ACB के। ये कोण इस कोण से बड़ा होगा, ये हमें दिया हुआ है, इसे हम पहली समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, उत्पत्ति पहले सिद्ध क्या करना है ये देख लेते हैं। सिद्ध करना है हमें कि ये जो भुजा है हमारी, इसको हमने बड़ा कोण माना है, ठीक है, ये बड़ा कोण है, तो इसकी सम्मुख भुजा जो AC है, AC जो भुजा है वो बड़ी होगी AB से। ये भुजा इस भुजा से बड़ी होगी, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति देखते हैं। इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये होता है। अब हमारी जो त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर AC हमें सिद्ध करना है कि AC एक बड़ी भुजा है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि AC एक बड़ी भुजा नहीं है, तो हमारे सामने दो चीज़ें आएंगी, दो संभावनाएं होंगी। क्या, अगर AB से बड़ी ना हो, या तो इसके बराबर हो सकती है या फिर इससे छोटी हो सकती है, तो हम उन दोनों ही संभावनाओं को लेकर ये सिद्ध करेंगे कि इससे मतलब छोटी नहीं है, तो क्या होगी, वो उससे बड़ी होगी। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसे हम। तो त्रिभुज ABC में मान लेते हैं कि AC जो है भुजा AB से छोटी है, ठीक है। तब दो संभावनाएं हैं, कौन कौन सी संभावनाएं हैं। पहली संभावना हमारे पास क्या होगी कि AC AB के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि हमने उसे छोटी माना है, बड़ी नहीं माना है। और दूसरी हमारे पास ये संभावना होगी कि AC जो है वो छोटी होगी AB से, ठीक है। हमने अभी तक सिर्फ ये किया, जो हमें दिया हुआ है ज्ञात वो लिखा, सिद्ध क्या करना है हमें ये लिया। उत्पत्ति में हमने क्या करा है, हमें सिद्ध करना है कि AC बड़ी भुजा है, लेकिन हम लेके चल रहे हैं कि AC एक छोटी भुजा है, और हम अपनी बात को गलत सिद्ध कर देंगे, तो जो हमें सिद्ध करवाना था वो सिद्ध हो जाएगा। तो अगर ये छोटी भुजा है तो हमारे पास दो चीज़ें निकल के आती है, या तो ये AB के बराबर होगी या फिर AB से छोटी होगी। तो जब हम AB से इसको बराबर लेंगे, मतलब हमने इस भुजा को इस भुजा के बराबर ले लिया है, तो ये कैसा त्रिभुज बन गया है, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है, और वो जो दो भुजाएं होती है वो जो कोण बनाती है वो कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा पहली वाली कंडीशन में, ठीक है। लेकिन हमें दिया हुआ क्या है, हमें तो ये दिया हुआ है कोण ABC बड़ा है कोण ACB के, ये आपको दिया है, ठीक है। इसीलिए जो ये कोण है आपस में बराबर नहीं होंगे, कोण ABC बराबर नहीं होंगे कोण ACB के। अब ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए AC जो है वो AB के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कोण बराबर होते तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होती, ठीक है। हम दो भुजाओं को बराबर लेके चले, हमने बताया कि दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख दोनों कोण भी बराबर होंगे, लेकिन हमें दिया हुआ है कि ये कोण इस कोण से बड़ा है, तो इसलिए ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे। दोनों कोण बराबर नहीं होंगे तो दोनों भुजाएं भी बराबर नहीं होगी, तो ये कंडीशन तो इसमें गलत प्रूफ हो गई है। अब दूसरी हम देखते हैं, इसमें AC जो है, ये AC भुजा इससे छोटी है, ठीक है। तो छोटी है तो इसका मतलब क्या है, ये कोण छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, कोण ACB, ये छोटी भुजा है तो ये बड़ा कोण बनाएगी,
कोण ACB और कोण ABC। जो कोण ACB है वो बड़ा होगा कोण ABC से, ठीक है। लेकिन हमें दिया हुआ क्या, हमें दिया हुआ है कि कोण ABC जो है वो बड़ा है कोण ACB के। ये क्या है, हमें दिया है। तो हम जो ये कंडीशन हमने बताई है तो वो तो क्या होगी, गलत होगी। इसीलिए कोण ACB बड़ा नहीं होगा कोण ABC से। तो हम क्या कहेंगे इसमें हम ये कहेंगे कि AC जो है वो छोटी भुजा नहीं है AB के। अब ये इससे छोटी भी नहीं है, ये इसके बराबर भी नहीं है, तो क्या है ये, फिर ये भुजा इससे बड़ी होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि AC जो होगी वो बड़ी भुजा होगी AB से। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे। इसमें हमने सिर्फ 2 कंडीशन ली है। एक कंडीशन में हमने दोनों भुजाओं को बराबर लिया है और उसे गलत सिद्ध किया है। फिर दूसरी कंडीशन में हमने जो भुजा थी AC उसे छोटा माना है और उसको गलत सिद्ध किया है। तो इसका मतलब जो AC भुजा है वो दूसरी भुजा से बड़ी होगी और उसके सामने का कोण हमें पहले दिया हुआ था कि वो कोण जो है वो दूसरे कोण से बड़ा है। तो इस तरह से हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। बच्चों अगली प्रमेय है हमारे पास, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी अगर आप त्रिभुज लेंगे उसमें 2 भुजाएं आप जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, डायग्राम बनाया जिसमें मैंने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है, ज्ञात है त्रिभुज ABC, ठीक है। ये हमें इसमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, इस त्रिभुज में कोई सी भी 2 भुजा ले लो, यानी कि जैसे हमने AB प्लस AC लिया तो ये बड़ा होगा BC से, ठीक है। या फिर हम AB के साथ BC ले ले तो ये बड़ा होगा AC से, या फिर हम AC प्लस BC ले ले तो ये बड़ा होगा AB से। कोई सी भी हम त्रिभुज में कोई सी भी 2 भुजा लेंगे, उन्हें जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ी होगी। ये हमें सिद्ध करनी है। अब इसमें हम कुछ रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे इसमें बच्चों, इसमें हम BA को आगे तक बढ़ाएंगे D पॉइंट तक, ठीक है। और AD क्या होगी हमारी, किस तरह से बढ़ाएंगे, AD बराबर AC होगी, ठीक है। यानी कि AC की बराबर दूरी तक हम BA को आगे तक बढ़ाएंगे पॉइंट D तक और DC को मिलाएंगे, ठीक है। D को C से मिला दिया। अब इसमें हम करते हैं उत्पत्ति, इसे हम सिद्ध करते हैं। कैसे करेंगे, देखो इसमें हमें दिया हुआ है AC बराबर AD, ये रचना से हमने करा है। यानी कि ये दोनों भुजाएं कैसी है, बराबर है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि AD बराबर AC है इसीलिए कोण ADC बराबर होगा कोण ACD के। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसके अलावा हम अगर इसमें पूरे में देखें, ठीक है, तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, क्योंकि ये तो इसके बराबर है तो जब इस सम को जोड़ेंगे तो वो भी इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो कोण BCA प्लस कोण ACD, ठीक है, ये कोण प्लस ये कोण बड़ा होगा कोण इस कोण के या फिर इस कोण के, कोण ADC के, ठीक है। इस लाइन में हमने क्या करा, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण का जो सम होगा वो बड़ा होगा इससे। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये तो इसी के बराबर है और ये तो ज़्यादा हो गया तो इसलिए इससे बड़ा होगा। अब ये पूरा कोण इससे बड़ा हो गया है, हम इसकी जगह ACD की जगह BDC भी लिख सकते हैं क्योंकि कोण बराबर ही है। तो कोण BCA प्लस कोण ABD और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, BDC लिख सकते हैं। अब ये जो हमने अलग अलग ब्रेक करके लिखे हैं दोनों एंगल, दोनों कोण, इसको हम एक कोण भी लिख सकते हैं। इसकी सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण BCD बड़ा होगा कोण DCA के, ठीक है। ये पूरा कोण इस कोण के बड़ा होगा। अभी हमने पहले प्रमेय की थी कि जो बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा कैसी होती है, वो भी बड़ी भुजा होती है। बड़े कोण के सम्मुख जो भुजा होगी वो बड़ी होगी,
ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो AD भुजा है वो बड़ी होगी BC भुजा से। यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे क्योंकि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है, यानी कि ये भुजा पूरी इससे बड़ी है। अब ये BD भुजा है हमारी, सॉरी ये पूरी जो भुजा है वो BD है। इस पूरी BD भुजा को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, AB प्लस AD करके। तो यहाँ मैंने लिख दिया AB प्लस AD बड़ी होगी BC से। अब ये जो AD है ये AD BC के भी तो बराबर है, क्योंकि हमने रचना से इन दोनों को बराबर ड्रॉ किया था, बराबर खींचा था। तो AB प्लस AC बड़ी होगी BC से। तो देखो हमें यही सिद्ध करना था कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, यानी कि AB प्लस AC बड़ी होगी BC से। तो ये हमने एक कंडीशन जो है सिद्ध कर दी है। इसी तरह से हम इन दोनों कंडीशन को भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे इधर ना खींच के हम इधर खींच लेंगे तो हमारी सारी जो ये कंडीशन है वो सिद्ध हो जाएगी। तो हमने ये सिद्ध किया इस प्रमेय में कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं हम ले लें, उनको सम करेंगे तो तीसरी भुजा से वो हमेशा कैसी होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ हमने इस तरह से रचना की कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये इसके बराबर है तो ये पूरा कोण तो इससे बड़ा होगा ही होगा। अब हमने पहले प्रमेय पढ़ी है कि जो बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा भी बड़ी होती है, तो ये भुजा इससे क्या होगी, बड़ी होगी। और हम इस पूरी भुजा को BD को लिख सकते हैं AD प्लस AB, और AD किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो AB प्लस AC बराबर AB प्लस AC बड़ा होगा BC के। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। बच्चों अब इसी पे बेस एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि AD बराबर AC है। हमें ये इसमें डायग्राम दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसमें बिंदु जो D है वो इस तरह से खींचा गया है कि AD AC के बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AB जो है वो बड़ी होगी किससे, AD से, कि ये वाली भुजा इससे बड़ी है, ये दोनों तो बराबर है और इसे हमें AB को AD से बड़ा सिद्ध करना है। अब हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले AD बराबर AC हमें दिया हुआ है, दिया है AD बराबर AC, दिया है AD बराबर AC। तो जब ये दोनों इस त्रिभुज में देखेंगे हम, त्रिभुज ADC में, ठीक है, त्रिभुज ADC में AD बराबर AC है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। जब भुजाएं बराबर होती है तो सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ADC बराबर होगा कोण ACD के, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब अगर हम देखें ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में ये जो कोण है हमारा B, और इसमें अगर हम ये छोटा त्रिभुज देखें, मैंने ये छोटा त्रिभुज ऐसे खींच लिया है, यहाँ पे ये A है, B और D, तो ये क्या होगा, इसका बहिष्कोण होगा। और बहिष्कोण हमेशा इस कोण से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो त्रिभुज ADB में जो कोण ADC है वो बड़ा होगा कोण ABC से, ठीक है। ये कोण इस कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। अब आप ADC की जगह क्या लिख सकते हैं, ACD भी लिख सकते हैं ADC की जगह, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो कोण ACD बड़ा होगा कोण ABC के, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कोण ACB, कोण ACB यहाँ तक लिख सकते हैं। कोण तो दोनों में बराबर ही होंगे, बड़ा होगा कोण ABC से, ठीक है। यानी कि ये जो कोण है इस कोण से क्या है, बड़ा है। और बड़े कोण के सम्मुख भुजा कैसी होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब जो AB है वो कैसी होगी, बड़ी भुजा होगी AC से। तो AB जो भुजा है वो बड़ी होगी AC से, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, AB बड़ी है AD से। अब हमें ये भी दिया हुआ है कि जो AC है वो बराबर है AD के, तो AB जो है वो बड़ी होगी AD के, क्योंकि AC बराबर AD हमें दिया है,
तो यही बच्चों हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था कि ए बी भुजा जो है वो AD से कैसी है, बड़ी है। बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। आज हमने 3 प्रमेय सीखी, आप उसे घर पे रिवाइज कीजिए। जो भी डाउट है आप कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। इसके बचे हुए जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।